हेलो एवरीवन। मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए क्लास में। तो आज की जो क्लास है वो किस चीज़ की क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम एक सेक्शनल टेस्ट देंगे क्वांट का, एसबीआई क्लर्क 3 का। ठीक है। तो आज हम आपके सामने एक खुद मॉक टेस्ट देंगे, सेक्शनल टेस्ट क्वांट का, और देखेंगे कि कितना नंबर आता है, क्या हमारी पोजीशन है अभी। ओके, तो आइए चलते हैं हम लोग अपने मॉक टेस्ट पे। तो ये रहा हमारा क्वांट का सेक्शनल टेस्ट, और यहाँ पे 5 टेस्ट हैं। तो हम पहला तो मान लीजिए थोड़ा इजी होगा, तो हम दूसरा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सेकंड टेस्ट, तो देखिए इसमें क्या है, टोटल 35 क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए जो टोटल है वो आपका 35 क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है। तो क्या हम मॉक सॉल्व करते टाइम देखते हैं क्या डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं पेन। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। इस तरह देखिए इंटरफेस होता है इसका। फिर हमने किया नेक्स्ट। फिर ये हमने इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट किया, इंग्लिश एंड हिंदी। डू यू वांट टू सेट टू डिफॉल्ट लैंग्वेज, यस, यहाँ पे कर दिया। और ये रहा हमारा डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे कि हमारा जो स्पीड मैथ सेक्शन आता है, सिंप्लीफिकेशन, उसे ढूंढते हैं। रॉन्ग नंबर आपका स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखते हैं, इजी लग रहा है, क्या ये हो पाएगा हमसे। तो आइए देखते हैं। 120 से लेके आपका 15, ये देखिए 5 का गैप हो गया। फिर आपका ये देखिए 10 का गैप हो गया। ठीक है। 10 के गैप में फिर ये आपका 15 का गैप हो गया। ऐसे आप देखेंगे 15 का गैप, फिर 20 का गैप, फिर यहाँ पे 25 का गैप होना चाहिए था, जो कि 25 का गैप नहीं है 55 में। तो 55 इज योर रॉन्ग आंसर। ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 का गैप, फिर 30 का गैप। तो यानी देखिए नंबर 23 से पढ़े तो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए इंटू 2 हो गया। फिर आपका ये इंटू 4 टाइम्स लग रहा है। इंटू ये आपका लगभग 6 टाइम्स लग रहा है या 5 टाइम्स लग रहा है। ये आपका प्योरली 6 टाइम्स हो गया। ठीक है। तो यहाँ से हमें देखिए एक आइडिया लग गया कि ये देखिए 6 टाइम्स हो गया पूरा, ये आपका 5 टाइम्स हो गया। तो ये 4 टाइम्स होना चाहिए था। तो ये 50 होके यहाँ पे 60 होना चाहिए। ठीक है। तो ये 50 रॉन्ग नंबर है हमारा। ओके, अब आते हैं इसमें, देखते हैं। ये देखिए इसमें 1 का गैप हो गया। फिर इसके बाद आपका 7 का गैप हो गया। 7 के गैप के बाद यहाँ पे आपका हो गया 96, 28 का गैप हो गया। ठीक है। तो मतलब यहीं पे हमको 28 का गैप हो गया, और यहाँ पे आपका गैप हो गया लगभग 64 का। तो यहाँ पे देखिए क्यूब चल रहा है। यहाँ पे 1 का गैप था, तो मान लीजिए 1 का क्यूब। फिर यहाँ पे 8 का गैप होना चाहिए था। 8 का गैप होता तो ये 87 होता। तो नेक्स्ट यहाँ पे 27 का गैप मिल जाता। तो यहाँ पे आपका 86 जो है वो रॉन्ग नंबर है। यहाँ पे 87 होना चाहिए था, क्योंकि क्यूब का चला है ना, 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 के क्यूब का गैप। इस तरह समझाने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है। -2, फिर -3, फिर -1, फिर -2, फिर -2। तो मतलब ओवरऑल यहाँ पे -2 चलना चाहिए था। 48 में से 46 से आना चाहिए था आपका 44 पे। ठीक है। तो ये 43 रॉन्ग नंबर है। तो ये रहा आपका। यहाँ पे देखते हैं, 1 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 25 हो गया। तो ये कैसे चल रहा है, 1, ये 1 हो गया। ओके। फिर यहाँ पे 4 हो गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर 9 होता। तो ये आपका 9 होना चाहिए था, तो 34 होना चाहिए था। फिर यहाँ पे 16, फिर 25। ठीक है। तो यहाँ पे 9 का गैप होना चाहिए था। तो आपका जो आंसर रॉन्ग नंबर है वो 33 है। 33 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन आपका। अब हम वो देखते हैं ना कहाँ पे हमारा वो कैलकुलेशन स्पीड मैथ्स वाला सेक्शन कहाँ है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे 13, 14, 15, 16। 16 से स्टार्ट है क्या, नहीं 17 से स्टार्ट। ये देखिए ये हो गया 18। 18 इंटू 10, 180। 180 में से आपने 164 माइनस किया तो 16, और 16 का आपको स्क्वायर करना है। तो 256 इज योर राइट आंसर। 256 इज योर राइट आंसर। फिर ये देखिए हो गया 46.98 है, तो 47, 47 में 84, 47 में 84 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 40 में 80, 120,
27 131 131 माइनस 2x 131 माइनस 2x इज इक्वल टू 32। मुझे लग रहा है पेन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पेन इस पे काम नहीं कर रहा है। ओके, टाइम बहुत बर्बाद हो गया। तो मैं यहाँ पे रफ लेता हूँ, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करके मार्क करूंगा। 47 प्लस 84 ये हो गया था आपका 131। 131 माइनस 2x है इक्वल टू 32 है। तो यहाँ से आपने 131 में से 32 माइनस कर दोगे तो आपका हो जाएगा 99। 99 इज इक्वल टू 2x हो गया। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 44.5 समथिंग आ रहा है, जो कि हमारा रॉन्ग है। एक मिनट फिर से देख लेते हैं। 46.98 क्या है, 47 हो गया। 47 में आप 84 जोड़ोगे तो ये कितना हो गया, 7 4 11, तो 131 ये हो गया। और उधर आपका कितना है, 32 है। माइनस, सॉरी ये 3x है ना, सॉरी 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 3x है। ये 2.99 था, यहाँ पे 3x लेना पड़ेगा। तो ये आपका 32 है, तो ये आपका हो जाएगा 99 इज टू 33 आएगा आपका आंसर। 33 इज योर राइट आंसर। वो मैंने 2x ले लिया था। ठीक है, आ जाते हैं इस पे। √289 तो यानी कि 17 इंटू 14 डिवाइड बाई 7 प्लस 26, √676 26 हो जाएगा। तो ये काटते हैं, 7 टू जा हो गया, तो 17 टू जा 34, 34 में 26, तो 30 20 50, ये 60 आएगी वैल्यू। ठीक है, ये 7 नेक्स्ट यहाँ पे इसे करते हैं। 58 58 में से 34 गया डिवाइड बाई 12, तो ये 44 54, तो ये 24/12 हो गया, यानी कि 2 हो गया। 2 प्लस 2 का क्यूब यानी कि 8, तो 8 प्लस 2 10 आ जाएगा ये। ठीक है, फिर ये आते हैं, आपका ये हो गया 28, 28 इंटू 63, 63/12। ठीक है, 28 इंटू 63/12 प्लस 33, तो इसको काट देते हैं। किससे काटेंगे, 4 से काट लीजिए। 4 3 जा और 4 7 जा, 3 का 20 बन जा, 21 इंटू 7 हो गया। 147 में 33 जोड़ेंगे, 140 में 30, 170, 180, 180 आपका आ जाएगा ये। फिर ये 1.98 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8 प्लस 6 इंटू 10 60, तो 68 हो गया। 68 और उधर 1.99 तो 2 का स्क्वायर माइनस कर दोगे, तो 68 माइनस 4 64, 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 8 का होता है। तो 8 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देख लिया। अब आते हैं, हम एक डीआई कर लेते हैं जल्दी से। एक डीआई हम जल्दी से कर लेते हैं, कोई इजी वाले पकड़ते हैं क्योंकि और कोई स्पीड मैप तो है नहीं। देख लेते हैं। ये डीआई देखिए बहुत सिंपल सी दिख रही है हमें, सोल्ड प्लस अनसोल्ड। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे है, ठीक ठाक लग रहे हैं। तो पहले इसी डीआई को निपटाते हैं हम लोग, मतलब कंप्लीट करते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, टोटल बल्ब्स हैं। तो कराए फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड बाई ऑल शॉप्स। तो बल्ब कितने हैं, देखिए पहले गैपिंग देख लीजिए, स्केलिंग देख लीजिए इसकी कितनी है। तो ये देखते हैं हम, आइए स्केलिंग देखते हैं। तो 1 2 3 4, तो मतलब 5 लाइन्स मिला के 100 बना रहा है, तो एक लाइन की वैल्यू 20 हो गई। एक लाइन की वैल्यू 20 हो गई। तो शॉप ए में टोटल बल्ब, शॉप ए में टोटल बल्ब कितने हो गए, 320 340 360, तो 360 टोटल बल्ब हो गए शॉप ए में। फिर आपका शॉप बी में 220 और 240 के बीच का लग रहा है, तो 230 हो गया। शॉप बी में 230 हो गया। ये देखिए जो डार्क ब्लू है ना, वो टोटल बल्ब्स की बार ग्राफ आपको दिखा रहा है। फिर आपका उसमें आइए 420 440 450, शॉप सी में 450 टोटल बल्ब्स। फिर 200 शॉप डी में है, और आपके शॉप ई में 500 है। तो एवरेज पूछा है सबका, तो सबको पहले जोड़ दीजिए, 0 0 0 0 6 3 9 5 14, 3 1 4 2 6 4 10 2 12 5 17, तो 1740 का 5 डिवाइड कर दीजिए। 5 3 जा 15, 3 तो कहीं है नहीं, क्या बोला क्या है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड बाय ऑल शॉप्स। अच्छा सोल्ड पूछा है, सोल्ड पूछा है, मैंने टोटल का निकाल दिया। तो देखिए शॉप में कितने थे, अनसोल्ड कितने हैं, अनसोल्ड अनसोल्ड आपके हैं शॉप ए में है 120 140 160, 160, तो सोल्ड हो जाएंगे 200। फिर आपके 230 शॉप बी में कितने हैं, शॉप बी में टोटल 230 हैं, और 230 में आपके 120 जो हैं वो अनसोल्ड हैं, तो 110 बचे सोल्ड वाले। इसमें आपके टोटल हैं 450, 450 में 220 जो हैं
अनसोल्ड है तो हो जाएंगे 230। फिर शॉप डी में 200 है, 200 में से 190, सॉरी 200 में से 90 जो है वो अनसोल्ड है तो 110 सोल्ड हो जाएंगे। और लास्ट जो है 500 में से आपके 180 अनसोल्ड है तो आपके 320 ये हो जाएंगे सोल्ड। तो टोटल सोल्ड आपके कितने हो गए? 0 0 0 0 0 1 3 1 4 1 5 2 7 2 1 3 2 5 1 6 3 9 970 अपॉन 5 तो 519 या 95 और फिर 2 तो 194 आ रहा है। ठीक, 194 इज योर राइट आंसर। ठीक है, फाइंड द टोटल ऑफ बल्ब सोल्ड बाय ए सी और ई। तो ए सी और ई के शॉप का ए बी सी डी ई का टोटल बल्ब आपको सोल्ड निकालना है। तो ए का हो गया 360, सी का हो गया 450 और ई का हो गया 500। तो 0 6 5 1 11 3 1 4 4 8 5 13 तो 1310 ये टोटल बल्ब ए सी और ई के द्वारा सोल्ड हैं। ए सी और ई पूछा था ना, 360 450 और सोल्ड, ये बार बार मैं सोल्ड भूल क्यों जा रहा हूँ। 200 200 फिर सी का हो गया 230 और इसका हो गया 320। 0 3 2 5 2 2 4 3 7 750। मैं टोटल ही बार बार क्यों जोड़ रहा हूँ, मैं ये सोल्ड वर्ड देख ही नहीं पा रहा हूँ। फाइंड द बल्ब सोल्ड बाई शॉप ए। देखिए बल्ब सोल्ड बाई शॉप ए कितना है, ये टर्म याद रखिएगा 200 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड प्लस अनसोल्ड ऑफ शॉप ई। 200 और टोटल सोल्ड प्लस अनसोल्ड 500 है शॉप ई का, तो 200 बाई 500 इंटू 100, 100 से गया 5 टाइम्स तो 40%। 40% इज आवर राइट आंसर। अब आते हैं 31 से लेके 32 तक है। एक और डी आई थी क्या, कहीं पे एक और डी आई थी। एक क्वेश्चन करते हैं ना, अरिथमेटिक क्वेश्चन पे टूटते हैं क्योंकि जो वन लाइनर है वो देख लेते हैं। मोहन इज 12 ईयर्स यंगर देन कृष्णा। ठीक है, मोहन इज 12 ईयर्स यंगर देन कृष्णा। तो अगर कृष्णा की एक्स अगर हम एक्स मान लेते हैं तो मोहन की एज हो जाएगी एक्स माइनस 12 और कहा मोहन एज इज 40% ऑफ सम ऑफ हिज एंड कृष्णास एज। अच्छा, ये भी करा है तो मोहन की एज जो है यानी कि एक्स माइनस 12 जो है ये क्या है 40% है यानी कि 2/5 है ऑफ द सम ऑफ हिज यानी कि एक्स माइनस 12 प्लस एक्स एज की। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 2x माइनस 12। तो 5x माइनस 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 4x माइनस 24। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 60 माइनस 24 तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगी x की वैल्यू। तो मोहन एज आफ्टर 8 ईयर्स, तो मोहन की अभी की एज कितनी है 36 माइनस 12 24, 24 में से 8 जोड़ दीजिए 32 ईयर्स। तो मोहन की एज हो जाएगी 32 साल। ठीक है, द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिशिएट्स बाई एवरी 10%, इट्स प्रेजेंट वैल्यू 50,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स। तो भाई 2 ईयर्स के बाद कितने से वो घट जाएगी, तो याद रखिएगा 50,000 है। 50,000 पहले साल 10% घट रही है तो यानी वैल्यू 90% हो जाएगी तो 90/100। फिर दूसरी बार फिर 90/100 तो 100 से कितना है 4 जीरो है ना, तो 4 जीरो ये कटा 4 जीरो कटा तो 9 9 81 81 100 इंटू 5 81 100 इंटू 5 करेंगे तो 5 इंटू 5 5 इंटू 40 40,500 कहाँ है 40,500। 40,500 आपका ये रहा। ठीक है, ये एक डीआई है, इसे करते हैं। जनधन अकाउंट वाली बात है, कराएगी द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अकाउंट्स 5 अकाउंट्स। ठीक है, ये रहा कैनरा का 2.1 करोड़ है। कहीं टोटल नहीं दिया है क्या, अच्छा तो आपसे पूछा है क्या टोटल अकाउंट्स दिया ना, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल अकाउंट्स दिया हुआ है। तो कराया फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल अकाउंट्स ओपन बाय एसबीआई एंड बैंक ऑफ इंडिया टुगेदर टू द टोटल अकाउंट्स ओपन बाय कैनरा। तो देखिए एसबीआई का वो डार्क ब्लू वाला है तो 30% ये हो गया और बैंक ऑफ इंडिया का वो क्रॉस वाला है मैथ्स वाली कॉपी वाला साइन है तो 30 प्लस 25 55% हो गया। 55% ऑफ द टोटल और कैनरा का हो गया 20% अपन 20% ऑफ टोटल। तो 5 रेशियो पूछा है 5 11 या 5 4 तो 11:4 आएगा। ठीक है, 11:4 आएगा। टोटल अकाउंट्स ओपन बाय बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल अकाउंट्स ओपन बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ इंडिया कितना है 25%,
और बैंक ऑफ बड़ौदा कितना है 10%। तो इन दोनों का रेशियो ले लें तो 5 5 जा 5 2 जा कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 2 पे इंटू 100 तो 2 का 50 जा तो 150% इज योर राइट आंसर। द टोटल अकाउंट्स ओपन बाय यूबीआई एंड बैंक ऑफ इंडिया 306 करोड़, सॉरी 3.6 करोड़। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड डिफरेंस अकाउंट करना। तो यूबीआई और बैंक ऑफ इंडिया कितना है, यूबीआई और बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई का 15 है और बैंक ऑफ इंडिया का 25 है, तो ये हो गया 40% ऑफ टोटल। 40% ऑफ टोटल की वैल्यू 3.6 करोड़ है। तो टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये बताइए। 3.6 इंटू 5/2 ये हो गया 1.8 इंटू 5 तो 18 × 5 = 90 होता है, तो 9 करोड़ हो गया टोटल। टोटल 9 करोड़ हो गया। तो डिफरेंस कैनरा और बीओबी का, कैनरा का है 20 और बीओबी का है 10, तो 10% ऑफ 9 करोड़, 10% ऑफ 9 करोड़ करोगे तो 1/10 ऑफ 9 करोड़, तो 0.9 करोड़ आएगा। इज योर राइट आंसर। इज द टोटल ऑफ दो 24 करोड़ अकाउंट्स ओपन बाय ऑल 5 बैंक्स, देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन बाय एसबीआई एंड यूबीआई। तो एसबीआई और यूबीआई देखिए कहाँ कहाँ है, एसबीआई 30 और यूबीआई 15, तो 45% का एवरेज। तो 45 का आधा होता है 22.5% ऑफ 24 करोड़, यही है। तो 22.5 अपॉन 100 इंटू 24 कर लीजिए, ये कितना आ रहा है, 4 से काट दें इसको, 425 जा और 4 6 जा, 25 का 0.9 जा, 0.9 इंटू 6 5.4 करोड़। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और था क्या, ये क्वेश्चन कोई और था। इधर डिफरेंस बिटवीन टोटल अकाउंट्स ओपन बाय एसबीआई एंड कैनरा इज 2.1 करोड़। कितना है एसबीआई और कैनरा का डिफरेंस, एसबीआई कितना है 30 और कैनरा कितना है 20, तो 10% की वैल्यू 2.1 करोड़ है। 10% की वैल्यू 2.1 करोड़ है। फाइंड द टोटल अकाउंट्स, सॉरी टोटल अकाउंट्स ओपन बाय यूबीआई। तो यूबीआई का कितना है, यूबीआई आपका 15% है। तो अगर 10% की वैल्यू आपका 2.1 करोड़ है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.21 करोड़। सॉरी 10% को आप लिख सकते हो 1/10। अपन निकालना कितना है 15% ना, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 2.1/10, 1% की वैल्यू है ना। तो 15% करो इंटू 15 कर दो, 5 3 जा 5 2 जा, तो 6.3/2 करोगे तो ये जगह 3.15 करोड़, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका। और कोई क्वेश्चन करने लायक है, ये कंपाउंड टेस्ट का है। आइए ये देखते हैं। टाइम टेकन बाय बोट इन अप स्ट्रीम इज ट्वाइस ऑफ द टाइम टेकन बाय डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम का टाइम और डाउन स्ट्रीम का टाइम का रेशियो दे रखा है 2:1, तो इनके जो स्पीड का रेशियो हो जाएगा वो 1:2 हो जाएगा। तो यहाँ से बोट और करंट की हम वो रेशियो निकाल सकते हैं। तो बोट और करंट क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाई 2, तो 3/2 और 1/2। तो हमें क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ करंट, तो हो जाएगा 3:1, 3:1 ये हो जाएगा। द इन्वेस्टमेंट बाई ए एंड बी इन द 6:5 है, ए और बी का जो है वो 6:5 है। फिर करा है 33% ऑफ टोटल गोस टू चैरिटी एंड ए गेट्स ₹72 एज। ये थोड़ा सा टिपिकल टाइम ले लेगा। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमने किया नहीं है क्या, 26 पे, 26 से किया है ना, नहीं किया। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड बाय बी टू द नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड बाय शॉप डी। भाई ये क्वेश्चन कहाँ कर दिया था, ये तो हमने छोड़ दिया कैसे। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड बाय शॉप बी, बल्ब सोल्ड बाय शॉप बी, तो 110 टू द नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड बाय शॉप डी 110, तो ये 1:1 आ जाएगा ये आंसर। हमको लगता है हमने ये दो क्वेश्चन छोड़ दिए थे क्या, अच्छा ये भी छोड़ दिया है क्या। इफ शॉप पी हैज अ टोटल ऑफ 800 बल्ब्स एंड शॉप पी का है टोटल 800 बल्ब है एंड सोल्ड 72.72 मोर बोल्ड एंड बल्ब बी। 72.72 कितना हो जाएगा ये, 8/11, 8/11 ज्यादा है, तो ये 19/11 बी का 110, तो ये 10 टाइम्स होगा, तो 190 बल्ब सोल्ड कर दिया है। तो अनसोल्ड निकालिए, तो 800 में से
190 माइनस कर दोगे तो 610 आएगा, 610 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गए आपके 24 क्वेश्चंस। इसके बाद क्या है, और शॉपकीपर इंक्रीज 50% ऑफ इसको गिव 20% डिस्काउंट, ये क्वेश्चन करने वाला है। ये 50% इंक्रीज 50% प्राइस ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, तो मान लेते हैं 100 ये है कॉस्ट प्राइस, तो 50% इंक्रीज कर दिया तो मार्क प्राइस 100x था, ये 150x हो जाएगा मार्क प्राइस। फिर 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 80%। तो 80% यानी कि 4/5 ऑफ 150x, तो 5 का 30 जा 30 चौके 120x, तो सेलिंग प्राइस 120x हो गया। आफ्टर ही गेन रुपीज 660, 660, तो हमें हमारे हिसाब से तो 20 इज इक्वल टू 660 है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 33। तो हमसे पूछा क्या है, प्रॉफिट और डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस। तो प्रॉफिट आपका है 20x का और डिस्काउंट है आपका 30x का, तो दोनों का डिफरेंस होता है 10x, तो 330 आएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 330। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। रेडियस ऑफ वन सर्कल इज 20% मोर देन रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो यानी कि पहले सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और दूसरे का हो जाएगा पाई इंटू 6/5 का आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25/36, तो 25/36 हो जाएगा। जल्दी लगाओ इस पे, अरे यार, तो ये रहा हमारा ओवरऑल स्कोर, 35 में से 25। एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से और हो जाता तो 26 हो जाता। देखिए एक्यूरेसी, देखिए 100% एक्यूरेसी है, और ओवरऑल 49,401 में से मेरी रैंक आई है 6146, परसेंटाइल 87.56। तो थोड़ा बोलने में और ऐसे में एक आध क्वेश्चन का अंतर हो गया, वरना 26-27 आ जाते 35 में से। ओके, तो ये रहा। इसी तरह का पेपर देखिए आपको दिखेगा SBI क्लर्क के प्री में। तो उम्मीद करता हूँ आपको सही लगा होगा। एनालिसिस एक्यूरेसी देखिए मेंटेन है, मतलब जितना क्वेश्चन कीजिए एक्यूरेसी से कीजिए तो वो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो यहीं पे एंड करते हैं सेशन को, एक आध क्वेश्चन कम रह गया। ठीक है, तो इसी तरह सॉल्व करते रहिए और इम्प्रूव करते रहिए मार्क्स अपने।